इस वक्त हम बनारस में हैं और मेरे पीछे जो है बनारस वाले मिश्रा जी हैं। कल इनके ऊपर हमला हुआ था। कौन लोग थे जो हमला करने वाले थे? मैं ही से बातचीत करके दौरान आपसे जितनी भी बातें हुई हैं, क्या बातें थी, किस बात की वजह से हमला हुआ था और कितने लोग आए थे, कहाँ पे हमला हुआ था, मैं इन्हीं से जानकारी लूँगा। आइए मिश्रा जी से बात करते हैं और बातचीत के दौरान आपसे सारी बातें साझा करते हैं। से मुझे 5,000 के लगभग फ़ोन आए, उसका डिटेल है मेरे पास, वो सबूत है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है, पूरी रिकॉर्डिंग है। और मुझे जान से मारने, रुक जाइए, बोलने दीजिए, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, उसकी रिकॉर्डिंग है। मैं आप लोगों को इस बयान के बाद अगर बात किया जाए, पूरा बवाल मच गया आपके बयान। आप हमारी बात सुनेंगे? आप हमारी बात सुन सकते हैं? तो जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। इस बयान के बाद हमको जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे घर पर आज के ठीक 6 दिन पहले, 7 दिन पहले बनारस के करनी सेना का जिलाध्यक्ष है आलोक सिंह। मैं अपने जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के साथ कन्नौज पार्टी कार्यक्रम में गया था और उसी दिन ये असलहा लेकर के ये मेरे गेट पर गए हैं। मेरे परिवार से पूछे हैं मुझे और असलहा दिखाते हुए धमकाए हैं। और ये चीज़ उन्होंने अपने फेसबुक पर भी अपलोड किया है, उसका भी प्रूफ है। देखिए, मैं प्रूफ बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि आप भी वेरीफाई हों और जनता भी वेरीफाई हो, उसका भी प्रूफ है। फिर उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष ने SHO सिगरा को इस बात को फ़ोन करके उसी दिन संज्ञान में दिया और उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं बनारस आया तो यहाँ के LIU को फ़ोन किया, ये बताया कि मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं, मेरी जान को खतरा है करनी सेना से। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से धुलमुल सोती रही। कल 12/4/2025 को 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं अपने घर से बाहर निकला और रोड पर खड़ा। कुछ पत्रकार साथी आए थे, उनसे मुझे बात करना था। ये जो हमलावर थे ये 7-8 की संख्या में थे। आपके पास ये CC फुटेज कैमरा है। CC फुटेज कैमरा जो है उसमें पूरा दर्ज है। ये दौड़ते हुए आते हैं और ये चाकू था, इनके पास तमंचा था और ये जय करनी सेना कह करके ये जो लड़का पकड़ा गया है ये सबसे पहले हमला करता है। CC फुटेज में है और ये हमला किया। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने क्षेत्रीय जनता को कि क्षेत्रीय जनता तुरंत एक्टिव हुई और मारपीट जब शुरू हो गया, जब ये चाकू से हमारे सीने पर वार करने की कोशिश किया, मैं इसका हाथ पकड़ा और मैं गिर गया, उसको लेके गिर गया। तो एक तो मेरे गिरफ्त में आ गया, दूसरी जनता ने पकड़ ली और 5 लोग फरार हो गए जो असलहा लिए थे। जनता को हम लोगों ने इसको लेकर के हमने पुलिस को सौंपा। पुलिस को हमने एप्लीकेशन दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे ज़िला प्रशासन की अच्छी कार्रवाई क्या है, उनकी नेक नियत क्या है। पुलिस सबके सेवा में तत्पर रहती है। अब यहाँ से नया खेल शुरू हो रहा है। इस खेल में पहली बात तो हमने जिला प्रशासन को बताया था, उसको वो संज्ञान नहीं लिया। जब आप कन्नौज से लौटे थे? कन्नौज से लौटे। हमने जब एप्लीकेशन दिया कल, हमने पहले एप्लीकेशन दिया। पुलिस हमारा मुकदमा बाद में दर्ज करती है और हमलावरों का पहले मुकदमा दर्ज करती है। नंबर 1 बात। फिर मुझे मेडिकल के लिए यहाँ लाया जाता है। आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में इस बात को पहुँचाया जाता है कि बनारस वाले मिश्रा जी को ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। मैं जब वापस जाता हूँ थाने मेडिकल करा करके, तो मेरे ऊपर भी क्रॉस FIR किया जाता है। उनका पहले ही मुकदमा हो जाता है, मेरा बाद में होता है। मेरा मुकदमा और मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता है उन हमलावरों को बचाते हुए। सबसे बड़ी हैरानी मुझे ये हुई कि जब ADCP श्रवण कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे, बयान आया, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो करनी सेना का नहीं है, जबकि
वीडियो में साफ साफ वो करणी सेना, और मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि तुम ब्राह्मण हो गए तो तुम परशुराम को मानते हो कि तुम्हारी माँ करणी सेना, करणी देवी कैसी होगी? हालांकि मैं सबके कुल देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ, सबको मैं मानता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संगठन किसी भगवान के नाम पर, किसी कुल देवी के नाम पर संगठन बना ले, हमला करे, तो उस पर अगर कोई हम उसके कार्रवाई पर कोई हमला करेगा तो उसका अपमान कैसे हो गया उस कुल देवी का? तो कार्रवाई का ना विरोध किया गया है कि कुल देवी का। फैक्टर नंबर 1 है, इनकी भावनाएं आहत हो गई। ये भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, ये भावना आहत का पर्दा डाल करके ये मेरी जान लेने की और करणी सेना का दहशत पूरे देश में बनाने की एक प्रक्रिया थी, जिसमें पुलिस भी साइलेंटली रूप से, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वो कहते हैं ये करणी सेना के नहीं है, ये जो हमलावर है ये इनसे हमारी पुरानी रंजिश है। हाँ, पुरानी रंजिश बताया जाए। तो मैं एडीसी आपके माध्यम से एडीसीपी और जिला कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी वो पुरानी जब रंजिश थी तो वो अपराध हमको, वो पुरानी रंजिश किस बात पे थी? पैसे रुपए की लेन देन की थी, जमीन जत्था की थी, बहन बेटी की लड़ाई थी, खेती की लड़ाई थी, किस बात की लड़ाई थी? पुलिस इस बात को बताएगी कि नहीं बताएगी? बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि ये हमलावर भाजपा और करणी सेना का नहीं है, जबकि हमारी टीम जब उसके आईडी को सर्च की तो वो 6 दिन पहले ही हमको धमकी दिया था, पोस्ट डाला था और कहा इंश्योरेंस करा लो। और जब उसका राजनीतिक कनेक्शन खोजा गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक निकला। जो करणी सेना का जिला अध्यक्ष आलोक सिंह हमारे घर पर असलहा लेके गया था, वो पांडेपुर का है और इसका भी घर पांडेपुर एरिया में है और ये भाजपा का है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये करणी सेना से जुड़े हुए लोग नहीं, और जबकि वो स्वीकार कर रहा है कि हम करणी देवी के उपासक हैं। नंबर 1, पुलिस का क्या IQ लेवल है, पुलिस क्या बताना चाहती है? और श्रवण कुमार जी और जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेस कमिश्नर साहब इस जनता को क्यों गुमराह कर रही है, इस मैटर में क्यों भ्रम पैदा कर रही है? हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं, हम इस बात से डरे और सहमे हुए हैं कि पुलिस क्यों हमलावरों के पक्ष में इतना खुल करके खड़ी है, सपोर्ट कर रही है। खड़ी है। ये बयान से बात सिद्ध होता है कि नहीं? मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ कि आप हमारी वो दुश्मनी उनकी दिखवाइए। सीसी फुटेज में वो लड़का कहा कि हम बात करने गए थे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये बात करने गए थे। तो बात करने का तरीका ये होता है कि 8 लोगों के साथ दौड़ते हुए और हाथ चला दो, ये बात करना। जब हमारे ऊपर हमले होंगे तो हम आत्म सुरक्षा करने के लिए हमारे पास अधिकार है कि नहीं है कि हम लात खा जाते? नहीं, बिल्कुल। जनता न होती तो हमारी जान चली जाती। हाँ, हमारे ऊपर वो मुकदमा कर दिए कि नहीं आप लोगों ने मारा। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सीसी फुटेज है उसका क्लिप काट करके हम समाजवादियों के ऊपर आरोप मढ़ा गया, वो भी सबूत है, वो भी कोर्ट में जाएगा। फिर उसके बाद मामला ये है कि वो अभी तक जेल नहीं गए। हमको लगता है कि साइलेंटली रूप से, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, और किसी पार्टी का ठाकुर नेता, ठाकुर कार्यकर्ता इस हमलावर का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप फेसबुक उठा के देखिए, सोशल साइट्स उठा के देखिए, तो भाजपाई जितने ठाकुर हैं वो इसको सम्मान दे रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। तो ये क्या कनेक्शन है इसका और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और करणी सेना के नेताओं से? जो लोग इन हमलावरों को शाबाशी दे रहे हैं सोशल साइट्स पे, हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप न्यायपूर्ण तरीके से उन लोगों के भी आईडी को चेक कर लीजिए और उनके ऊपर FIR दर्ज कराइए साजिश में। तो ये तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य है, वो क्यों हमारे ऊपर हमला करेगा? हम उसको हमारी बात से था तो पुलिस के ऊपर जाके FIR कराता, हमको जेल भिजवाता। मेरे ऊपर, मैं यहाँ अस्पताल में हूँ, इतना बड़ा घटना हुआ, मेरे घर पे अभी तक सिक्योरिटी नहीं लगी है। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन हमारे ऊपर आरोप मढ़ करके इस घटना का हमको जेल भेजना चाहती। तो मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट महोदय से
स्वतः संज्ञान लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस देश में मानवीय आधार पर जिंदा रहने के लिए हमारी 2 छोटी बेटियां, मेरी बच्ची है, मैं जेल चला जाऊंगा तो करणी सेना के लोग अगर हमारे घर पर हमला कर देंगे तो हमारी बच्ची, हमारी पत्नी जब मार दी जाएगी तो क्या इसकी जिम्मेदारी या ये एफआईआर जिला कमिश्नर और इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि भ्रम जो फैला रहे हैं कि ये इनकी पुरानी रंजिश है, जबकि वो 6 दिन पहले भी किया है। आलोक सिंह जो करणी सेना का जिलाध्यक्ष है उसके ऊपर भी एफआईआर नहीं हुआ है। ये पूरी हमको लग रहा है कि कहीं इस हमले में व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकारी इन करणी सेना के सदस्यों के साथ मिलके तो मेरी जान नहीं लेना चाहते। देखिए, ये पूरी तरीके से गंभीर मामला है और मेरे जान को खतरा है। मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, ये अन्याय है। मैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से, क्योंकि मुझे अब जिला प्रशासन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मेरा मन पूरी तरीके से ये कह रहा है, अब मेरा विश्वास नहीं है जिला प्रशासन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये हमारी सुरक्षा और सुरक्षा करेंगे। ये भाजपाइयों के साथ और करणी सेना के साथ मिल करके कुछ नेताओं के इशारे पर ये हमारी हत्या कराने पर तुल चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहें, 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अगर हमारे सांसद या किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर हमले किए जाते हैं तो उसके सीधे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो हमको ये लगता है, क्योंकि परसों जो है मोदी जी भी थे बनारस में, योगी जी भी थे, और मेरे पीछे 2 थाने की पुलिस लगा के मुझे डिटेन किया गया था। वो आपके सामने हमारे सोशल साइट्स पे है जी। हमको हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमको और हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम समाजवादी साथियों को ब्लॉक किया गया था और कल मेरे ऊपर ये हमला कर दिया गया है। ये सारी घटना जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठा रहा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यह हमला हुआ है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट निगाह में रखे और ये जो अधिकारी हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई ज़रूर हो। अगर मुझे जेल भेजा जा रहा है तो मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, मेरे पास सारे सबूत हैं, क्योंकि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वो उनके पास वो सबूत नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सबूत है और मैं कोर्ट में दाखिल करूंगा। मेरे साथ अन्याय होगा तो मेरे तमाम समाजवादी साथी लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास अपने देश के अदालत पर है। और पुलिस हमारे बच्चों को न मरवा दे, करणी सेना और भाजपा वालों से हमारी पत्नी को न मरवा दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा इन गुंडा लोगों से कैसे होगी? पुलिस पहले ये जवाबदेही तय करे तब हम जेल जाएंगे, और नहीं तो हम निश्चित बता रहे हैं या तो हम अपनी जान दे देंगे और या तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का सुरक्षा, बस। तो आपने देखा कि मिश्रा जी ने किस तरीके से अपनी बातों को बताया कि कौन कौन लोग थे। उनको ये कहना है कि करणी सेना के जो है लोग थे, और उसमें ये कहना है कि वाराणसी प्रशासन भी जो है उन लोग का सपोर्ट कर रही है, यानी इनको भी जो है हो सकता है कि अब जेल जाना पड़ेगा। बाकी जिस तरीके से मिश्रा जी अपनी बातों को बताया, उन्होंने कहा कि मेरा जो परिवार है, मेरे घर में 2 लड़कियाँ हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी प्रशासन अगर लेती है तो हम अपनी गिरफ्तारी कराएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी क्रॉस एफआईआर किया गया है। अगर उनकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेती है तो हम अपनी गिरफ्तारी नहीं कराएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे।